नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और मैं आज आप लोग के लिए कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और चैप्टर है इंटरनेट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी अभी एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी में कंप्यूटर एक कंपलसरी पार्ट हो चुका है और इंटरनेट तो खासकर का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो मैं उसी से संबंधित 150 MCQ आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आप कंटिन्यू इसी तरह से बिना इंटरप्ट किए हुए क्वेश्चन आंसर यदि लर्न करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दोबारा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है एकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, URL कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पहला है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? पहला है नेट पर बैंकों का बैठना, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना, विदेशों के साथ व्यवहार करना, ये सभी, या नेट प्रैक्टिस करना। तो इसका बताएंगे आंसर दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। तो चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका इंटरनेट हो जाएगा। ओके, चौथे प्रश्न को चलते हैं। ईमेल भेजते समय डैश 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 की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताता है। तो आपका पहला है टू CC, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे कभी क्या होता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग से ही जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर का मैटर क्या है। पांचवें प्रश्न को चलते हैं। डैश डैश ऐसे डिवाइस हैं जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिटर करने के लिए किया जाता है। आपका पहला है ड्राइव्स, आपका ड्राइव वेब, मॉडेम, प्लेटफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। छठे प्रश्न के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल इंटरनेट है ना नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? आपका ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहता है? अनसॉलिसिटेड ईमेल को दोस्तों न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, फ्लेमिंग कहते हैं, यूजर नेट कहते हैं या वैकबोन कहते हैं या स्पैम कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को ना हम लोग स्पैम कहते हैं। जैसे होता क्या है ना कि आपकी ईमेल के माध्यम से वो एंटीवायरस जो वायरस है जो आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। आठवें प्रश्न को चलते हैं। डैश डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। आपका है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, आपका दूसरा है बिनजिप है, आपका पर्ल है, आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ई है URL। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। आपका नौवें प्रश्न पर चलते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं उसे डैश डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है फ्लैक्स, स्पाइट्स, कुकीज या एप्लेट्स या स्पार्क्स। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फ्लैक्स कहते हैं। ओके, 10वें प्रश्न को चलते हैं। एक पॉइंटर डैश डैश पर पोजीशन किया जाता है तब उसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। तो आपका है ग्रामर एरर, स्पेलिंग एरर, हाइपरलिंक एरर या फॉर्मेटिंग एरर या स्क्रीन टिप्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हाइपर लिंक हो जाएगा। जैसे ही आप इंटरनेट चलाते रहेंगे दोस्तों तो आप जब ऊपर में हाइपर लिंक के पास लेके जाएंगे तो वो हाथ के आकार का बन जाता है। 11वें प्रश्न को चलते हैं। आपको ऐसे किसी ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आप नहीं जानते हैं, उसको क्या करना चाहिए? इसे सीधा पुलिस को भेज देना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देकर उनकी वैकल्पिक जानकारी मांगनी चाहिए, उत्तर देकर बताइए कि आप उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप, इसका जो राइट आंसर दोस्तों बिना खोले उसे मिटा देंगे यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं जो अनसॉलिसिटेड जो मेल होते हैं ना वो वायरस होते हैं, तो बिना किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे और उसको डायरेक्ट डिलीट करेंगे हम लोग। ओके, 12वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया हो। आपका पहला है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। 12वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई थी? आपका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है पहली बार टेलीफोन डायरेक्टरी भारत में लॉन्च करने वाला था इंटरनेट पे।
HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर ट्रांसफर मेल लैंग्वेज, हाइपर टीच मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीच मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टीच मेल लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 15वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? I&B के साथ, VSNL के साथ, या IETF के द्वारा, या इंटरनेट NIC, या नन ऑफ दीज के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोग 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश डैश वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। आपका है गेटवे है, बस है, पाथवे है, NSF नेट है, या रोडवे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा गेटवे। एक से दूसरे को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं गेटवे कहते हैं। ओके, HTTP का उपयोग करते हैं। आपका वर्कबुक में है, सर्वर में है, वर्कशीट में है, वेब पेज में है, या बैकबोन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब पेज पे HTTP का हम लोग यूज करते हैं। ओके, www स्पेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। www का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो आप कहाँ करते हैं बताइए? FTP पे करते हैं, या HTTP करते हैं, या WBC पे करते हैं, या MTP करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, HTTP। एक वेबसाइट समूह है डैश डैश वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का, लॉक कुंजी का, उपयुक्त सभी ग्राफिक्स फाइलों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? डिलीटेड ईमेल को, या इनकमिंग ईमेल को, या अनसॉलिसिटेड ईमेल को, या व्यूड ईमेल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि अनौपचारिक या अनऑथराइज जो भी ईमेल आपके पास आते हैं उसको हम लोग अनसॉलिसिटेड ईमेल कहते हैं, और वही हमारा स्पैम कहलाता है। तो हम लोग 21वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज कहते हैं, बैनर पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, या फर्स्ट पेज कहते हैं, या ग्रैंड पेज कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका होम पेज हम लोग इसको कहते हैं। ओके, हम लोग 22वें प्रश्न को चलते हैं। 22वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चीज़ों को पहले पढ़ना है मेरे भाई। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है ना। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटोकॉल नियमों और कानूनों का एक सेट नहीं है। इंटरनेट एक कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। इंटरनेट एक एकल और बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा, सही चीज़ बता रहा ना, तो करा दोस्तों इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी भी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग 23वें प्रश्न को चलते हैं। नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी नहीं है? आपका फ्लॉपी, उपग्रह, टेलीफोन लाइन, इनमें से कोई नहीं, या कनेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा फ्लॉपी नहीं है, फ्लॉपी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 24वें प्रश्न को चलते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। आपका ब्राउजर है, केबल है, नेटफिट है, आपका विंडोज 97 है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ब्राउजर, जिससे हम लोग ब्राउज करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा का, संगठन का, गैर व्यवसायिक का, या इनमें से कोई नहीं, या व्यवसायिक का। तो ORG का जो संबंध है दोस्तों आपका ऑर्गेनाइजेशन से है, संगठन से हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। COM डोमेन का संबंध है व्यक्तिगत विशेषता से, सूचना से संबंधित, कला से संबंधित, व्यापारिक संस्था से, या इनमें से कोई नहीं। कॉमर्शियल का मतलब, तो कॉमर्शियल का जो मीनिंग है दोस्तों वो हो जाएगा, कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक संस्था के लिए। अब हम लोग भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो 15 अगस्त 1995, या 7 अगस्त 1996, या 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995 को अपने भारत देश में इंटरनेट की शुरुआत कर दी गई थी। अब हम लोग 28वें प्रश्न को चलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से प्रारंभ हुआ? तो आपका है अगस्त 1992, अगस्त 1995, 93, 96, 94। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको मैंने पहले ही कहा था 1995। तो आपका सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1995। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? बातों को समझिएगा। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? आपका नेट सर्फिंग है, आपका सॉफ्टवेयर है, भाषा है, मॉडेम है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कंप्यूटर यानी कि संचारों को सम्मति करने के लिए ना हम लोग मॉडेम का उपयोग करते हैं, और उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा नाम क्या है? आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका फाइल ट्रांसफर प्रीवियस, इनमें से कोई नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम्स, या फाइल ट्रांसफर परफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका FT का हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? आपका ऑप्शन है मॉडेम, वेबसाइट, इंटरनेट से, इनमें से कोई नहीं, या टेलीफोन से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वेबसाइट से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीदारी, बिक्री, लेन देन का कार्य किस तरह से कर सकता है? आपका ई कॉमर्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं, इंटरनेट के माध्यम से, या वेबसाइट के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपका यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? आपका टैक्स, मॉडेम, फ्लैक्स, टेलीफोन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसमें आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? आपका बीएसएनएल के द्वारा, एमटीएनएल के द्वारा, उपयुक्त सभी, या डब्ल्यूएल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आपका उपयुक्त दोनों के द्वारा, यानी बीएसएनएल के द्वारा और एमटीएनएल दोनों के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मैंने इसको पहले ही डिफाइन किया था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग 37वें प्रश्न पे चलते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश मेल, एसेंशियल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इनमें से कोई नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटर कंटिनेंटल नेटवर्क, इंटर कॉमर्स, इंटरनेशनल नेटवर्क, या इंटरनल नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म। अब हम लोग 39वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, माउस कहते हैं, ओसीआर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉडेम कहा जाता है। आपका ईमेल को कहते हैं, पेज को कहते हैं, सेल्यूलर फोन को कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूचना होता है दोस्तों उसे हम लोग इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका बिल गेट्स है, रे टॉमलिंसन है, टिमोथी बिल्स है, या लिंक गोलिटलस वर्ग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ईमेल के जो आविष्कारक हैं वो आपके हैं रे टॉमलिंसन। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू? या तो वेब वर्किंग विंडो है, वर्ल्ड वाइड वेब है, विंडो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड वेब है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और वह है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक आपका बिल गेट्स है, टिम बर्नर्स ली है, आपका ली एन फ्योंग है, एन रेशेला है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी हो जाएगा। याहू गूगल एवं MSN क्या है? याहू गूगल एवं MNS क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप बताएंगे आपका इंटरनेट साइट्स है, कंप्यूटर ब्रांड है, या स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेट साइट्स हैं। ओके, 45वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। और निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? आपका साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश संश्लेषण, मॉडेम, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि शब्दावली नहीं है, तो आपका ये जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण नहीं है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? आपका कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए ऑलरेडी छत्तीसगढ़ PSC में पूछा हुआ है 2004 में। तो ये जो है ना कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है? आपका लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका पिनाका। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सीब्रेन, कोलंबस, मैकवैक, माइकल एंजोला वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल सही। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो सुविधा कहलाता है आपका साइबर स्पेस, आईनेट, निकनेट, ईमेल, या इनमें से कोई नहीं। संदेश दोस्तों, संदेश तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। 50वें प्रश्न को चलते हैं। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो अपने कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को
एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड वायर, आपका ब्लू कार्ड, टावर, मॉडेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मॉडेम। डॉट डॉट में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप बताएंगे 1999, 92, 94, 93, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1993 में जो माइकलो एंजेलो है यह बहुत ही विश्व का चिंता का विषय बना हुआ था। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिशन करना। एक रियल टाइम टाइप्स कंजर्वेशन इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर, ये जो ईमेल है ना, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिशन करता है। चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन करता है। एक रियल टाइम्स कंजर्वेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ऑनलाइन एरिया जिससे यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखकर चर्चा करता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है। आपका पासवर्ड है, पासपोर्ट है, एंट्री कोड है या एक्सेस कोड है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पासवर्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम लोग 55वें प्रश्न को चलते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को डॉट डॉट कहते हैं। आपका पुलिंग कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, पुशिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा इंटरनेट सर्वर के द्वारा जो सूचना प्राप्त करते हैं उसे हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। किसी घटना पर चित्र बनाना, कहानी सुनाना, पत्र लिखना, चित्र का सृजन करना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका पत्र लिखना। ईमेल क्या है? एक पत्र लिखना। पासवर्ड में प्रायुक्ता जल्दी से सिस्टम में जा सकता है, समय का दक्ष प्रयोग कर सकता है, गोपनीयता बरकरार रख सकता है, ढांचों को सरल कर सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो पासवर्ड का जो फंक्शन है दोस्तों आपका क्या है ना कि गोपनीयता को बरकरार रखने में यह सक्षम है। 58वें प्रश्न को चलते हैं। 58वें प्रश्न को चलते हैं। यूजर आईडीज और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं दोस्तों, आपका कह रहा है सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। तो आपका है जब आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो तो कंप्यूटर जानता है कि आप हैं। यदि आप कंप्यूटर यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एक्साइज किया जाता है। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड कम से कम एक व्यक्ति को शेयर करना चाहिए। वेब डैश डैश में एक ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर का स्थिति बताता है। आपका हब है, साइट है, स्टोरी है, टेम्पलेट है या इनमें से कोई नहीं। यार ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक साइट है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश डैश के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं। ई वर्ल्ड से है, ई कॉमर्स से है, ई स्पेस से है, ई बिजनेस से है या इनमें से कोई नहीं। अपने कंप्यूटर का प्रयोग करके दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? ई कॉमर्स ही कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेशन विंडो का काम देता है? आपका है हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब वेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके और प्रत्येक कंप्यूटर का प्रयुक्त स्टैंड सेट करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों XML, HTML, DML, HTTP या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा इसका। आपका 63 में है डॉट डॉट इंटरनेट का स्टैंड प्रोटोकॉल है, यानी TCP IP, जावा, HTML, फ्लैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट का जो स्टैंड प्रोटोकॉल है दोस्तों वह हो जाएगा आपका TCP यानी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हो जाएगा और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्षिप्त में HTML का पूरा नाम यानी
हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई अंडरलाइन रिपीट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेता है उसे कहते हैं सर्च इंजन करते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, जिस पे हम लोग इंटरनेट को सफरिंग करते हैं ना, उसको हम लोग ब्राउजर कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, या ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा। मोडम के बारे में मैंने पहले भी आपको ऊपर में बताया है, उसी से रिलेटेड आपका मोडम का एक क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर, मोडम क्या है डैश डैश, तो एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो प्रारंभिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो प्रारंभिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकता है। कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को डीमॉड्यूलेट करता है, एनालॉग टेलीफोन लाइनों से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो प्रारंभिक टेलीफोन लाइन से ट्रैवल कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट डैश डैश को आइडेंटिफाई करता है। वेब ब्राउज़र, लिंक, PDA, वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपका जो एग्जाम बेसिस हैं और एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसा कि आप नीचे में अंडरलाइन करके आपको बताया भी गया। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वेबसाइट। डैश डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। आपका इंटरनेट टेलीफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, ई-कॉम, या इनमें से कोई नहीं। SBI एसोसिएट बैंक क्लर्क 2010 में पूछा हुआ है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट टेलीफोनिक। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। आपका फॉर्म एड बॉडी, आपका फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एड सब्जेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेल से संबंधित है दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रॉम एंड डेट। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूज़र आईडी और उसके बाद डैश डैश का चिन्ह होता है, यानी उस ईमेल सर्वर का नाम जो यूज़र के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप बताएंगे। आपका @ हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, हैश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा @ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चैट क्या है? एक इंटरनेट नाम जिससे प्रयोक्ता फाइल को अपलोड और डाउनलोड कर सकता है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में लिखित चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संदेशों व फाइलों का संचालन करता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में लिखित चर्चा करता है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली है, भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं, या ये सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इंटरनेट जो है ना नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे लिंक किया जाए तो डॉक्यूमेंट खुल जाता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एकर, URL, हाइपरलिंक, रेफरेंस, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हाइपरलिंक। अनजाने ईमेल अनुसंलग्नों को क्यों निकाला जाता है? आप जेल में जा सकते हैं, वह व्यक्ति आपको पहचान कर जख्मी पहुंचा सकता है, यह गलत तौर तरीके मैनर्स हैं, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। डैश डैश सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। आर्ट, कला, मनोरंजन, शॉपिंग, संप्रेषण, सर्चिंग एंड शोध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा संप्रेषण हो जाएगा। ई-कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मॉल की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय और विक्रय, स्पोर्ट्स में ना मिले और उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय, कंप्यूटर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय, इलेक्ट्रॉनिक मॉल का क्रय और विक्रय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय और विक्रय करना। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन कौन सी 4 चीज़ें आवश्यकता होती है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम और ISP, मॉडेम कंप्यूटर, PDA और ISP,
टेलीफोन लाइन, पीडीए और कंप्यूटर, कंप्यूटर आईएसपी मॉडेम, सम प्रेसित सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड मॉडेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर आईएसपी मॉडेम एंड संप्रेषण सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपको कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है, डाउनलोड कहा जाता है, अपलोड कहा जाता है, एफटीपी कहा जाता है, जेपीईजी कहा जाता है या डाउन साइजिंग कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करते हुए डैश डैश बटन दबाएं, रीडू का, कंट्रोल का, रीलोड का, रीस्टोर का या रिफ्रेश का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रिफ्रेश का, ऑप्शन ई।